दुबई में एक आग लगी और आग भी ऐसी लगी कि आप मत पूछिए। एक गगनचुंबी इमारत धू धू करके जलने लगी। कितने फ्लोर थे? 67 यानी करीब 70 फ्लोर, और उसमें भी करीब 4000 लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सिंगल आदमी, एक छोटा बच्चा भी घायल नहीं हुआ। सबको सुरक्षित निकाल लिया गया और 6 घंटे में, बहुत भयंकर आग थी, 6 घंटे का समय लगा और 6 घंटे के अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया। जरा ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से आग लगी हुई है। जो आग लगी है, इतनी लाल सुर्ख आग है। दुबई में वैसे भी टेंपरेचर हाई रहता है, और देखते ही देखते आग जो है वो 15-20 फ्लोर से ऊपर आगे तक चली गई। ये थोड़ी सी तस्वीर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखानी पड़ रही है क्योंकि यूट्यूब के नियम कायदे इसलिए, लेकिन इतनी लाल सुर्ख आग कि आदमी अगर केवल इस तस्वीर को देखे तो आदमी कहेगा कि यहां पर कोई नहीं बचा होगा, ये पूरी बिल्डिंग तो जल करके खाक हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यह आग लगी और दुबई सिविल डिफेंस ने 6 घंटे के अंदर अंदर इस आग पर न केवल काबू पाया, बल्कि इस बिल्डिंग में रहने वाले 4000 के करीब लोगों को निकाल लिया, और एक छोटे से बच्चे को भी खरोच तक नहीं आई। यह कोई करिश्मा नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर दुबई में लोग एक साथ बैठ गए थे सड़कों पर और बैठ करके फिर नमाज पढ़ने लगे और उसके बाद में ऊपर वाले ने चमत्कार किया और उसकी वजह से ये हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। दुबई ने पूरा सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम की वजह से दुबई ऐसा कर पाने में कामयाब हुआ। दुबई में सबसे पहले जैसे ही आग लगने की खबर आई, महज 10 मिनट के अंदर दुबई सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई और काम पर लग गई। यहां पर तो कई घंटे लग जाते हैं कि आग लगी हुई है, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई है, फिर फायर ब्रिगेड अगर आ भी जाएगी तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। या तो फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पाएगी, और पहुंच जाएगी तो फिर पता चलेगा कि जो केमिकल आग बुझाने के लिए रखा हुआ था वो एक्सपायर था। इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है। लेकिन आप सोचिए, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया को इस मॉडल को देखना चाहिए, पूरी दुनिया को इस मॉडल को अपनाना चाहिए कि आप 70 मंजिला एक इमारत में, 70 मंजिला एक बिल्डिंग के अंदर 4000 लोगों को सुरक्षित बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर ऊपर लगाए गए और ऊपर से जो यात्री थे उनको वैसे बाहर किया गया। ड्रोन कैमरे लगाए गए, ड्रोन सेंसर वाले लगाए गए, और उसके जरिए ये देखा गया कि कहां कहां पर आग कितनी ज्यादा है, कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं। ड्रोन के जरिए सारी चीजें की गई और उसके हिसाब से दुबई सिविल डिफेंस ने देखते ही देखते इस आग पर न केवल काबू पाया बल्कि लोगों को बचा लिया। अब दुबई में ऐसा नहीं है कि पहली बार आग लगी थी और ठीक है कोई तुक्का लग गया या कोई तैयारी थी, ऐसा नहीं है। पहले भी इस बिल्डिंग में आग लगी। ये तैयारी होती है, और तैयारी कोई 1 मिनट की या 1 घंटे की या 1 दिन की या 1 साल की नहीं होती। तैयारी आपकी जमीन से होती है। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं वहां से लेकर के और बिल्डिंग खड़ी करते हैं वहां तक आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती, क्लियरेंस देने पड़ते हैं, और उसमें रिश्वत नहीं होनी चाहिए। अगर रिश्वत होगी तो आप कितने मर्जी जो है वो कानून बना लीजिए, सब जो है वो 2-2 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, जिसकी जैसी हैसियत है उस कीमत पर बिकता चला जाएगा। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। 13 जून 2025 को दुबई मरीना की 67 मंजिला मरीना पिनिकल इमारत में आग लगी। दुबई सिविल डिफेंस ने 6 घंटे में आग बुझा दी। 3820 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कोई घायल नहीं हुआ। यह जो खबर है, ये जो हेडलाइन है, यही अपने आप में बहुत कुछ है। यही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आपने किस तरीके से पूरे सिस्टम को डेवलप किया है, कैसे जो है वो आपने मैकेनिज्म तैयार किया है कि कोई घायल तक नहीं हुआ। 4000 लोगों में से शायद अगर इंडिया में इस तरह की आग लगती और इस तरह से लोग होते और इतनी बड़ी बिल्डिंग होती तो हो सकता है 40-50 संख्या होती या फिर पता नहीं कहां तक जाता, लेकिन घायल तक नहीं हुआ कोई आदमी। भारत में अग्नि सुरक्षा कमजोर है। हर साल 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है क्योंकि नियमों का पालन नहीं होता है। यही अंतर है जो लोगों की मौतों के आंकड़ों को कम कर देता है। और यह समझने वाली बात है कि आपकी जान की फिक्र कौन कर रहा है, आपकी जान के लिए कौन लड़ रहा है। केवल यह नहीं होता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको जमीन पर भी उतारना होता है। कोई अधिकारी कैसे किस बिल्डिंग के नक्शे को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वहां पर फायर से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं या नहीं है, इस बात को देखना भी पड़ता है। दुबई मरीना में 67 मंजिला इमारत में आग लगी 14 जून को। दुबई मरीना में यह मरीना पिनिकल बिल्डिंग है जिसे टाइगर टावर्स के नाम से भी जाना जाता है। 67 मंजिला यह गगनचुंबी इमारत है और 13 जून 2025 को देर रात इसमें आग लगती है। इस भीषण आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद में दुबई सिविल डिफेंस ने बड़े पैमाने पर आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की। इमारत में मौजूद 3820 निवासियों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें पालतू जानवर भी शामिल थे। निकासी सीढ़ियों और लिफ्ट के माध्यम से की गई। दुबई मीडिया कार्यालय डीएमओ ने पुष्टि की है कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। आग बुझाने में दुबई सिविल डिफेंस को 6 घंटे लगे। इस घटना के कारण दुबई ट्राम सेवा को अस्थायी रूप से दुबई मरीना स्टेशन नंबर 5 और पाम जुमेरा स्टेशन नंबर 9 के बीच में निलंबित कर दिया गया। अब ये दुबई ट्राम सेवा क्या है? ये दुबई ट्राम सेवा कुछ नहीं है, जैसे पहले भारत में ट्रेनें चलती थी कई जगह पर, उसी तरह से दुबई के अंदर भी इलेक्ट्रिक जो ट्राम चलती है।
और इसमें लोग सफर करते हैं, इसको रोक दिया गया था। यानी ये पूरा सिस्टम है कि कैसे ट्रैफिक को रोकना है, कैसे लोगों को रोकना है और किस तरीके से वहां पर फिर गाड़ियां लेकर के आनी है, फिर गाड़ियों से कैसे पानी ऊपर पहुंचाना है, ये सब सिस्टम जो तैयार किया गया। अब भारत में देखिए कुछ आग के हादसे मैं आपके सामने रख रहा हूं और सोचिए भारत में कितने लोगों की मौत हो जाती है। खुले स्थान पर भी अगर कहीं पर आग लगती है तो वहां पर भी कितने लोगों की मौत हो जाती है, जबकि दुबई में एक भी आदमी घायल तक नहीं हुआ। 25 मई 2024 को गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगी, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। और आग लगने का कारण जो है माना गया था कि खराब सुरक्षा मानक और लापरवाही, इसको जो है वजह माना गया। इसके बाद में आग लगने की एक और घटना दिल्ली के अंदर बेबी केयर सेंटर, यहां पर आग लगती है 25 मई 2024 को। दिल्ली के विवेक विहार में एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जांच में पता चला कि अस्पताल का लाइसेंस समाप्त हो चुका था और वहां अधिकृत संख्या से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे, जिनके फटने से हादसा बढ़ा। देखिए मतलब मोदी जी जहां पर 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप जो ये वीडियो देखे हैं, हम आप सभी के बीच में आए हैं इस वीडियो का सच्चाई बताने के लिए। ये जो इंडिया में न्यूज़ चला रहे हैं, ये इंडिया में बैठ के गोदी मीडिया लोग न्यूज़ चलाते हैं फेक, ये बिल्कुल गलत, इनको कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि ये इंडिया में बैठे हैं और मैं इस समय दुबई में हूँ। मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में मालूम है और जहाँ पर मैं रहता हूँ यहीं से थोड़ी दूर पर यह कांड हुआ है। ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे का रास्ता है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। ये 67 मंजिल का मकान था, बिल्डिंग था, टावर था, टाइगर टावर करके था। मरीना और जुमेरा के बीच में यह है। ठीक है, मरीना में दोस्तों। और ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे दुबई में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं आग लग गया, कहीं कुछ भी हो गया ऐसा चीज़, तो दुबई में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अगर आप वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो आपको फ़ाइन के साथ सीधा जेल भी होता है। ठीक है, यहाँ कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे में वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। और ये जो इंडिया में बैठ के गोदी मीडिया लोग झूठ टीआरपी लेने के चक्कर में कुछ भी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे दोस्तों आग लगा। ठीक है, आग लगने कुछ फॉरेनर लोग यहाँ पे झुलसे हैं इस आग में। ठीक है, क्योंकि ये 67 मंजिल का था तो ऊपर से कुछ लोग लिफ्ट से आ रहे थे। ठीक, उस टाइम में जिस टाइम में आग लगा उस टाइम में लिफ्ट में आ रहे थे तो आग लगने की वजह से लाइट कटी बिल्डिंग की, और लाइट कटने की वजह से लिफ्ट में काफ़ी लोग झुलस गए। ठीक है, हाँ उनको तत्काल में हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग तो इस दुनिया से चले गए। और इसके बाद हाँ माना कि ये आग को काबू जल्दी कर लिया गया। इसके बाद यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। जल्दी से जल्दी हर एक चीज़ मतलब प्रोवाइड किया गया और जल्दी से जल्दी इस पर हर एक काबू कर लिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे बैठ के इंडिया में टीआरपी अपना बनाने के चक्कर में कुछ भी अपलोड कर रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, मुझे अच्छे से जानकारी है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पे रहता हूँ। ये जुमेरा बीच टाइगर बिल्डिंग करके है, ये टाइगर टावर करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी लोग झुलसे भी है इसमें। ठीक है दोस्तों।